नाज़रीन कराम, भारत अपनी आई पर आ गया है और भारत ने अपना असल साल के आखिरी दिन और 2026 के आगाज से पहले पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया है। क्यों? क्या हुई? भारत की जानिब से प्रलय मिसाइल के तजर्बात किए गए हैं। प्रलय मिसाइल के तजर्बात से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। आज जब दुनिया नए साल की तैयारियों में व्यस्त थी, उसी वक्त भारत ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया कि हम चुप नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं और हम पूरी तरह तैयार हैं। सर क्रीक से सियालकोट बॉर्डर तक इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऑटोमेटिकली जब भारत इस तरह के इकदाम करता है तो हाई अलर्ट पे जा चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान की न्यूली एस्टैब्लिश्ड रॉकेट फोर्स है, सब जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे है कि भारत कोई ना कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एक ऐसा परीक्षण किया जिसने सैन्य इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एक साथ एक ही लॉन्चर से कुछ ही सेकंड के अंतर पर 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का साल्वो लॉन्च, और यहीं से शुरू होती है भारत की असली ताकत की खबर। सबसे पहले प्रलय जो चीजें पब्लिक नॉलेज में है, इट इज अ सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अंदर कन्वेंशनल एक कन्वेंशनल वेपन मतलब बिना नॉन न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर जाता है, और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी में एकदम टक से जाके जहां पर टारगेट में लगना है उसको लगती है। हर वक्त कंपैरिजन में पड़े रहते हैं कि जी हमने मुकाबला करना है भारत से, अपने से कई गुना बड़ी कंट्री जो है, जिसमें के कह लीजिए कि उनकी सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जितना कि पूरा पाकिस्तान, तो उसके साथ मुकाबले में हम लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ खड़े हो के किससे कंपेयर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा तट के पास एक बड़ा सफल परीक्षण किया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मचा गया है। दरअसल भारत ने सुबह करीब 10:30 पर एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों को बहुत कम अंतराल में लगातार सल्वो लॉन्च दागा गया। यह परीक्षण यूजर ट्रायल का हिस्सा था। दोनों मिसाइलें तय ट्रैजेक्टरी पर उड़ी और सभी उद्देश्यों को पूरा किया। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के ट्रैकिंग सेंसरों और समुद्र में तैनात जहाज पर लगे टेलीमेट्री सिस्टम ने इसकी पुष्टि की। प्रलय एक पूरी तरह स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सॉलिड प्रोपेलेंट से चलती है और अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जिससे यह बहुत सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी खासियत यह है कि यह अलग अलग तरह के वॉरहेड ले जा सकती है और विभिन्न लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। आज जो खबर सामने आई है वो ये है कि इंडिया ने प्रलय मिसाइल जो है उसका तजुर्बा किया है, और ये इंडिजिनसली डेवलप यानी इंडिया के अंदर ही बनाया गया सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मल्टीपल टाइप ऑफ वॉर हेड्स जो हैं वो लेकर जाने की सलाहियत रखता है, और भारतीय मीडिया इस वक्त इस नए तजुर्बे को भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है कि दिस इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान। भारत के पास इससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड और ऑब्वियसली भारत की अपनी टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान को उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो भारत के अंदर ऑलरेडी डिज़ाइन की जा चुकी है या भारत के इंजीनियर्स का वो शाहकार है या कमाल है, तो पाकिस्तान को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान भारत के इवन राफेल जो है वो तक गिरा चुका है, तो हमें कुछ साबित करने की तो ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की, लेकिन अपनी तैयारियां जो हैं वो जारी रखेंगे। अब नाज़रीन किराम, भारत ने क्या किया है? भारत ने जंगी जुनून में चूंकि भारत मुब्तला है, और ये इस वक्त इंडियन मीडिया ने कंफर्म कर दिया है, और भारतीय एयरफोर्स जो है उसने, इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में फ़ज़ाई मशकों का ऐलान किया है। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात के इलाके कच्छ में बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई मशकों का ऐलान किया है, और इस सिलसिले में भारत ने ये ऐलान करते हुए कहा कि 20 से 21 जनवरी तक हम जो अपनी फ़ज़ाई हुदूद है, अपनी जो एयर स्पेस है वो बंद रखेंगे। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करके फ़ज़ाई हुदूद को इंडियन एयरफोर्स की मशक के लिए रिजर्व करने का नोटिस टू एयरमैन नोटम जो है वो जारी कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन मशकों में राफेल, सुखोई 30, MKI और जैगवार और दीगर फ्रंट लाइन लड़ाका तैयारे जो हैं वो हिस्सा लेंगे। अब इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इन मशकों में तेज़ रफ्तार परवाज़ें, हवाई लड़ाई की मशक यानी जो एरियल डॉग फाइट होती है उसकी एक्सरसाइज और मुमकिना तौर पर लाइव फायरिंग और बमबारी की तरबियत जो है वो भी शामिल होगी। भारत
भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया गया है कि महदूद फ़ज़ाई ज़ोन पाकिस्तान के साथ भारत की जनूबी सरहद के हसास इलाके पर मुहित है, जिसमें बहीरा अरब, सरकरीक, राजकोट और अहमदाबाद के नज़दीकी इलाके शामिल हैं। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये जो हमने एयर का जोन हमने मुख्तस कर दिया है और हमने नोटम जारी किया है, इसमें बड़े हसास तरीन सरहदी इलाके बहीरा अरब, सरकरीक, राजकोट और अहमदाबाद के नज़दीकी इलाके जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और ये एक नाज़रीन कराम बड़ी डेवलपमेंट जो है इसे उस के तनाजुर में देखा जा रहा है। और इस सब के अंदर इंडियन मीडिया का ये क्लेम है कि दिस इज़ नॉट रूटीन ट्रेनिंग, कि ये सिर्फ रूटीन की ट्रेनिंग नहीं है, दिस इज़ पावर प्रोजेक्शन एट पाकिस्तान डोर स्टेप। पाकिस्तान के दरवाजे पे खड़े होकर ये अपनी पावर की प्रोजेक्शन है, ये अपने मसल्स को हम शो करना चाहते हैं और अपनी ताकत जो है उसकी ढाक बिठाना चाहते हैं। 150 से 500 किलोमीटर का इसका रेंज है। अब कई लोग बोलते हैं यार 500 से ज्यादा जाती है, ये कम जाती है, उसके ऊपर काफी कुछ रहता है। हम ऑफिशियल फिगर्स की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक ट्रेजेक्ट्री जो है इसकी बड़ी डिफरेंट तरह से सेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। सो इससे बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही नया एक सिस्टम है। गाइडेंस के हिसाब से देखेंगे तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, इसके अंदर टर्मिनल गाइडेंस है, जहां पर जो जैसे आपने एक टारगेट को पॉइंट करा उससे जो टारगेट एरर बोलते हैं, मतलब एक टारगेट आपने बोला कि इस जगह पे जाना चाहिए, उसके कितने मीटर दूर जाके एक्चुअली ये स्ट्राइक करती है, जिसको CEP बोला जाता है, उसको कितना कम किया जाए। और ये चीज हमने देखी थी ब्रह्मोस के अंदर, हमारी मिसाइल्स कितनी प्रिसाइसली जाके जहां लगनी थी वहां पर लगी थी। तो इसका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। कन्वेंशनल वॉरहेड जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक मोबाइल ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर, मतलब ट्रक के पीछे वाले जो ऐसे खड़े होकर लॉन्च करती हैं ये, तो इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ये फटाफट फायर करके वहां से भाग जाती है। इट डजंट नीड टू स्टैंड, क्योंकि होता क्या है कि जो दूसरे दुश्मन के रेडार्स होते हैं वो देखते हैं कि ये मिसाइल आई कहां से है, तो उसी तरह फिर ये दोबारा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है मोबाइल लॉन्चर्स काफी महंगे होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाइल आपने शूट डाउन कर दी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बट उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जहां तक कि लॉन्चर्स। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ईरान के बारे में बोला जाता है कि उसके पास 6-8 हजार मिसाइल्स हैं, उसके पास लॉन्चर्स कितने हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि लॉन्चर्स आर द वन व्हिच आर एक्चुअली जो इनको फायर कर सकता है। नाउ आज का जो सैल्वो, मतलब 2 मिसाइल जो फायर करी हैं, इससे क्या कंफर्मेशन आती है हमको? सेम लॉन्चर से आप फायर करते हो तो इसका मतलब ये है कि जो रैपिड रीलोड, फटाफट आप उसको रीलोड कर सकते हो और फटाफट फायरिंग करने की आपकी कैपेबिलिटी है, इवन एट द टेस्टिंग स्टेज। और ये भी दिखाता है कि भाई लॉन्चर इज सॉलिड और इसके अंदर क्रू का जो रोल है, उसकी जो ड्रिल है वो एकदम बढ़िया है। यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का ये फेज है, इसको बोलते हैं UET। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी कुछ देख रहा है कि ये कैसी है, ये कैसी, ना ना ना, दिस इज फाइनल ट्रायल्स। DRDO का कोई R&D नहीं है ये, दिस इज फाइनल बेसिक ट्रायल्स। और इसके अंदर आर्मी का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसकी ट्रेनिंग साइकिल्स है, उसके अंदर कैसे टाइमलाइंस है, उस सबको इंटीग्रेट करके तब ये फायर किया जाता है। सो इट्स अ वेरी ऑपरेशनलाइज्ड टेस्ट आज का। डिजाइन इसका क्या है, देखिए इसका जो आप जो बता रहे हो 2 बैक टू बैक फायर करने का, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जरा इसको समझिएगा। क्योंकि अगर आप नूर खान एयरबेस को देखें, जहां पर आपने ग्राउंड पे उसके जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी को मारा है, उसके अंदर 2 ब्रह्मोस ने जाके मारा है। सो फर्स्ट वेंट हिट, उसने जाके उस जगह को हल्का किया, उसके बाद दूसरी ने जाके उसके ऊपर डैमेज करा। तो ये भी जो सैल्वो आप फायर कर रहे हो, ये उसी तरह की कैपेबिलिटी दिखाती है, जहां पर आप एक जगह को मार सकते हो, उसके बाद दोबारा मार सकते हो कि भैया वहां पर कोई रिकवरी हो और यहाँ पर कुछ ज्यादा आपको एफर्ट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। एयरबेस डिनायल, लॉजिस्टिक्स हब्स में मारने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल हब्स में मारने के लिए और बड़े बड़े टारगेट्स को मारने के लिए ये मिसाइल एकदम बढ़िया काम करेगी आपके।